हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जेडी's क्लासरूम। स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को पता है कि द बोर्ड एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम बाय CBSE will be held in the month of November and December this year. In this video, I will let you know, students, about some important things which you should keep in mind while preparing for this part 1 board exam November December. Point number 1, अभी मिड सितंबर होने वाला है, तो आप पूरी कोशिश करिए जो आपका सिलेबस पेंडिंग है, वाट एवर सिलेबस यू हैव कवर्ड एंड वाट एवर सिलेबस इज स्टिल लेफ्ट, आप अपना पूरा पोटेंशियल लगाइए। जो भी ट्यूशन्स आप लेते हैं वो लीजिए, एक्स्ट्रा वर्क करिए और पहले सिलेबस को ट्राई करिए कंप्लीट करने के लिए बाय मैक्स टू मैक्स 10th of October। जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करें, फिर 11th अक्टूबर से आप इंडिविजुअल चैप्टर को रिवीजन करना स्टार्ट करें। जैसे आपने एक टॉपिक रिवीजन कर लिया, उसके सारे MCQs के क्वेश्चंस गो थ्रू करें, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस के आंसर तो वैसे भी दिया हुआ है इन द एक्सरसाइजेस। अक्टूबर 11 से लेके अक्टूबर 25 तक आप पूरी कोशिश करिए विथ फुल पोटेंशियल कि आप सारे चैप्टर्स को कवर अप करें, प्लस आफ्टर कवरिंग ऑफ एवरी चैप्टर्स आप MCQs को भी गो थ्रू करें साइमल्टेनियसली चैप्टर वाइज। और अक्टूबर 25 के बाद पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, फुल फ्लेजेड पेपर ऑफ MCQs कंसिस्टिंग ऑफ 50% सिलेबस। पहले सॉल्व पेपर सॉल्व करिए, मिनिमम 6 पेपर्स। तो अक्टूबर 25 से स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करना, फुल फ्लेजेड पेपर ऑफ 90 मिनट्स विथ टाइम मैनेजमेंट। 6 to 7 सॉल्व पेपर्स पहले करिए। वंस यू गेट सम कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन MCQs, क्योंकि MCQs में कुछ भी आ सकता है। यू कैन नॉट इवन लीव ए सिंगल सेंटेंस। फिर उसके बाद जो नवंबर जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता जाएगा, आप अनसॉल्व पेपर कंटिन्यूस बेसिस पे लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि यू हैव 5 मेन सब्जेक्ट्स और 6 मेन सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट का पेपर लिखने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लगेगा। तो आप एक दिन में सारे 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स के पेपर बड़े आराम से लिख सकते हैं बाय टेकिंग ए ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। फिर पेपर पहले लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन के साथ उसे मैच करिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि MCQs है। बस आपको इतना चेक करना है कि व्हिच इज़ करेक्ट एंड व्हिच इज़ रॉन्ग, और जो क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं MCQs में उसको आप दोबारा रिवाइज कर लें। तो अगर 2 या 3 नवंबर से आप फुल फ्लेजेड पेपर करना स्टार्ट करें, आई थिंक बाय द टाइम यू रीच 15th of November आप 10 to 12 पेपर्स वैसे भी सॉल्व कर देंगे। एंड दिस विल गिव यू स्टूडेंट्स इमेंस कॉन्फिडेंस, क्योंकि राइटिंग पेपर्स ऑलवेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ऑन एन एवरेज 500 to 600 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बिफोर गोइंग टू अपीयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इन नवंबर डिसम्बर, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी रिवीजन नहीं हुआ है, जिनका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी बहुत प्रेशर में है, बहुत सारे मेंटल प्रेशर में गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा होगा कि भाई मेरा सिलेबस हो पाएगा या नहीं, एग्ज़ाम कैसे दूंगा, एंड लॉट ऑफ अदर प्रेशर्स।
तो अब ज़्यादा प्रेशर के बारे में मत सोचिए, एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, बिकॉज ओवर थिंकिंग रिड्यूसेस योर एनर्जी लेवल। तो ओवर थिंकिंग को बिल्कुल कंसीडर ना करें। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग आप एक अपना शेड्यूल बनाइए इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर, और उस डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना स्टार्ट करिए और पूरा पोटेंशियल लगाइए सिलेबस पहले कंप्लीट करने के लिए, फिर रिवीजन करने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, फिर सॉल्व्ड पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर लिखने के लिए। अगर एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आप पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ आज 10 सितंबर है, हमारे पास इस महीने के 20 डेज़ है, अक्टूबर के 31 डेज़ है और नवंबर का 15 दिन भी लगा लो, तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव practically 2 months. तो 60-65 days is more than enough for preparing part 1 of the board examination, considering that only 50% of the syllabus is coming. खूब मन लगा के पढ़िए, पेपर अच्छा करिए, रिजल्ट्स अपने आप अच्छा होगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको शायद ये फील हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया है, उनका ये सोचना है कि सर लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, करेंट ईयर में भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो हो सकता है इस साल भी नवंबर दिसंबर का पेपर कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल होगा या नहीं, दैट इज़ नॉट आवर जॉब, दैट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। The government has to decide कि whether the students will appear for the examination or not, depending upon the COVID situation. तो एक्सट्रीम एंड तक आप बिल्कुल वेट ना करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही ना इस वाइटल पीरियड में, आप ये सोचते रह जाएं कि भाई पेपर कैंसिल होगा और पता लगा कि डेट शीट आ गई और एग्ज़ाम होने वाला है। उस टाइम आप प्रेशर बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मेंटल प्रेशर से आपको गुजरना पड़ेगा, व्हिच यू कैन नॉट हैंडल। क्योंकि प्रेशर में क्या होगा, ना आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो टेंशन और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये जो महीना है सितंबर का, आप बिल्कुल उसे वेस्ट मत करें और पूरा पोटेंशियल लगा के सितंबर 10 से अक्टूबर 10 के बीच जो एक महीने का पीरियड है, put your entire potential and study very well, and first complete the syllabus, then go for revision, then go for solved papers, then go for unsolved papers. And believe me, if you try this, you will end up getting very good marks, and when you go to give the exam, you will not have any kind of pressure. So this is my suggestions to students. Instead of having lot of overthinking, put some concentration in studies and study well. And believe me, कोई बच्चा वीक या कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग, कोई बच्चा एवरेज नहीं होता। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। अगर हम किसी बच्चे को एनकरेज करें, उसे थोड़ा सा टाइम दें, तो डेफिनेटली ही विल परफॉर्म वेल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, वीडियो शेयर करें और सबके साथ ये शेयर करें, बिकॉज इस साल जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उनके जूनियर्स आएंगे, नेक्स्ट ईयर उनके भी जूनियर्स आएंगे। एवरीबडी शुड नो दिस, बिकॉज लुकिंग एट दिस वीडियो, सीइंग लॉट ऑफ वीडियोस गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।